Hello, my dear friends. Today we will read class 5th, chapter 8th. The worthy successor. योग्य उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी बोलते हैं हम, जैसे कोई एक्सपायर हो जाए उसके बाद उसकी संपत्ति को या उसकी जगह को जो संभालता है, और हम उसे बोलते हैं उत्तराधिकारी. तो यहाँ पर कलेक्ट करना, रीड अबाउट द इंडियन स्टेट आसाम एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स अबाउट इट. तो यहाँ पर पढ़ना है, एक भारतीय राज्य है असम, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है वो, और जो पिक्चर्स हैं वो आपको कलेक्ट करनी है. कम्युनिकेट करना है. हैव यू एवर गॉन ट्रैकिंग और क्लाइम्ड ए हाई हिल और माउंटेन. तो क्या तुम कभी गए हो कहाँ ट्रैकिंग के लिए, लंबी पैदल यात्रा करने के लिए गए हो कभी, या फिर कोई हाई हिल यानी कोई ऊंची पहाड़ी पर आप चढ़े हो, या फिर ऊंचा कोई पर्वत हो, माउंटेन हो. इफ़ नॉट, अगर नहीं, डू यू विश टू डू सो, क्या तुम्हारी ऐसा करने की इच्छा है. डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में आपको डिस्कस करना है, बातचीत करनी है. सेलिब्रेट करना है यहाँ पर हमें. हेल्प द मेकिंग फाइंड हिज वे टू द टेम्पल थ्रू द मेज. तो यहाँ पर जो एक राजा है वो एक भूल भुलैया में फंस गया है, जो टेम्पल से उसको टेम्पल में पहुँचना है. तो यहाँ पर मैंने करके भी दिखा दिया आपके लिए, ठीक है. और अब चलते हैं लेसन पर. नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन. हाई अप इन द हिल्स ऑफ आसाम, यानी कि असम की जो पहाड़ियाँ उसकी ऊंचाई पर वाज ए फेमस टेम्पल. वहाँ पर एक प्रसिद्ध टेम्पल था, यानी कि मंदिर था. द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल वाज ग्रेटली रेस्पेक्टेड. और इस टेम्पल का जो प्रीस्ट है यानी कि जो पुजारी था बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड था, यानी कि सम्मान करने योग्य था. एज ही ग्रू ओल्डर, अब जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था, द प्रीस्ट स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ए सक्सेसर हु कुड टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल आफ्टर हिम. अब जैसे जैसे वो पुजारी वृद्ध हो रहा था, तो उस पुजारी ने देखना आरंभ कर दिया, स्टार्ट लुकिंग आउट, देखना स्टार्ट कर दिया था, आरंभ कर दिया था, फॉर ए सक्सेसर, एक उत्तराधिकारी को देखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. हु कुड टेक चार्ज ऑफ द टेम्पल आफ्टर हिम, जो उसके बाद टेम्पल का जो चार्ज है उसे संभाल सके. बट he could not find a single person suitable for the position. लेकिन वो किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी नहीं ढूंढ पाया उस पोजीशन के योग्य जो होता है उसके लिए नहीं ढूंढ पाया. सूटेबल बोलते हैं योग्य, फॉर द पोजीशन जो पद है उसके लिए, उसको धोने के लिए, उसको संभालने के लिए नहीं ढूंढ पाया. द डे केम व्हेन द ओल्ड प्रीस्ट ले ऑन हिज डेथ बेड. तो वो दिन आ गया जब जो बूढ़ा पुजारी था वो अपने मृत्युशैया पर लेटा हुआ था. डेथ बेड बोलते हैं मृत्युशैया. ही कॉल्ड फॉर द केयर टेकर ऑफ द टेम्पल. उसने उसको बुलाया जो टेम्पल के केयर करता था यानी देखभाल करता था, उसने उसको बुलाया. होल्डिंग हिज हैंड, उसके हाथ को पकड़ते हुए. द ओल्ड प्रीस्ट सेड, उस बूढ़े पुजारी ने बोला, गोपन, उसका नाम गोपन था, गोपन आफ्टर माई डेथ, गोपन मेरी मृत्यु के बाद, मेक श्योर, मुझे विश्वास दिलाओ, दैट ओनली ए ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल, कि केवल एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक मानव ही चुना जाएगा इस मंदिर के लिए प्रीस्ट के रूप में, यानी पुजारी के रूप में एक मानव ही चुना जाएगा. मानव को कहने का मतलब यहाँ पर कुछ और था जो आगे आपको बताया जाएगा. Seeing that the holy man breathed his last, और ऐसा कह करके उस पवित्र आदमी ने अपनी अंतिम सांस ली. द नीड फॉर ए न्यू प्रीस्ट वाज नाउ अर्जेंट. अब इस नए पुजारी की आवश्यकता तत्काल में ही थी. ए डेट वाज फिक्स्ड फॉर चूजिंग वन, एक तारीख फिक्स कर दी गई किसी एक को चुनने के लिए. दोज होपफुल ऑफ बिकमिंग द न्यू प्रीस्ट हैड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट द टेम्पल. तो जिन लोगों को आशा थी, होपफुल बोलते हैं आशामय, यानी कि जिन लोगों को आशा थी एक नया प्रीस्ट बनने की, तो वो लोग आए वहाँ पर एक इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आए टेम्पल पर, यानी कि जो मंदिर था वहाँ पर एक इंटरव्यू रख दिया था, उन्होंने साक्षात्कार रख दिया था, वहाँ पर आए. स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल
where the temple was located. On the day of the interview, Gopan saw a large number of young men making the steep and dangerous climb. तो स्टैंडिंग एट द टॉप मोस्ट, जो पहाड़ी थी उस पर सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़े होकर के, वेयर द टेम्पल वाज लोकेटेड, जहाँ पर जो टेम्पल स्थित था। ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू का दिन था उस दिन, गोपन सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन, तो गोपन ने क्या देखा, गोपन ने देखा एक लार्ज ऑफ नंबर, बहुत सारे यंग पीपल, यंग लोग देखे थे उसने, मेकिंग द स्टीप एंड डेंजरस क्लाइंब, जो कि चढ़ रहे थे, खड़ी चढ़ाई, स्टीप बोलते हैं खड़ी जो पहाड़ी होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, एक खतरनाक चढ़ाई वो चढ़ रहे थे, सीधी खड़ी चढ़ाई थी, उस पर चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। डू यू नो, ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पर चल रहे हैं हम। डू यू नो दैट देयर आर 495 टेम्पल्स इन आसाम, कि क्या तुम जानते हैं कि आसाम में 495 मंदिर हैं। द कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टेम्पल इन असम, और असम में जो इसको बारे में सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर, कामाख्या जो मंदिर है सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है असम में। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नीलाचल हिल, ये नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, उस राज्य का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी हिस्सा है, उस पर ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाउ विल आई नो होम टू चूज, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि किसे चुनना है। ही वंडर, उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आई कैन टेस्ट देयर नॉलेज ऑफ द होली बुक्स, तो उस गोपन सोचा है कि मैं इनका पवित्र किताबों से नॉलेज को चेक कर सकता हूँ, उनका टेस्ट ले सकता हूँ। बट द वाइज वन डेफिनेटली वांटेड मी टू लुक फॉर समथिंग मोर, लेकिन उस जो पुजारी पहले मर गया था, उसने उससे बोला था, द वाइज वन, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला था मुझसे किसी एक को, वन डेफिनेटली वांटेड मी टू लुक फॉर समथिंग, कि मुझे कुछ और ढूंढना है, कि मुझे कुछ और अच्छा देखना चाहिए। व्हाट कुड इट बी, तो वो यही सोचा था कि क्या हो सकता है। बाय द टाइम द यंग मैन रीच द टेम्पल, और समय तक ही जो यंग मैन थे, वो जो समय दिया था उनको इंटरव्यू का, जो लोग आ रहे थे वो अपने वो टेम्पल पर पहुंच गए थे। दे वर एग्जॉस्टेड, वो थके हुए थे। गोपन गेव देम फूड एंड वाटर, गोपन ने उनके लिए खाना और पानी दिया। देन, तब दे वर आस्क्ड टू रिसाइट वर्सेस फ्रॉम द सैक्रेड टेक्स्ट, तब उनको पूछा गया या बोला गया उनसे, रिसाइट बोलते हैं पाठ करना, वर्सेस बोलते हैं छंद, कुछ जो लयबद्ध कुछ कविता टाइप के लिखे थे, हम उनको छंद बोलते हैं। फ्रॉम द सैक्रेड टेक्स्ट, जो ग्रंथ थे उनसे जो छंद थे उनका पाठ करने के लिए उनको बोला गया, यानी कि मंत्र वगैरह होंगे उनके लिए। ईच यंग मैन वाज बेटर देन द अदर, और उनमें जो हर एक जो यंग मैन था वो एक दूसरे से बेहतर था, एक दूसरे से अच्छा था। दे आर ऑल परफेक्ट, थॉट गोपन सोचा कि ये तो सभी परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं। एंड वन ऑफ देम वुड मेक ए गुड प्रीस्ट, इनमें से कोई एक अच्छा प्रीस्ट बन सकता है, ठीक है। व्हाट डू आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट देन ए टायर्ड यंग मैन लिम्प्ड इनटू द टेम्पल कोर्टयार्ड, अचानक से उसी समय एक थका हुआ यंग मैन यानी कि एक नौजवान व्यक्ति लंगड़ाते हुआ, लिम्प्ड बोलते लंगड़ाता हुआ, एक टेम्पल का जो आंगन था उसमें आया। इट वॉज ईजी टू सी दैट ही वॉज बैडली हर्ट, ये देखने में आसान था कि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चोटिल था। हर्ट बोलते हैं चोट लगना, बैडली बोलते हैं बहुत बुरी तरह से चोटिल था। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न इन सेवरल प्लेसेस, उसके जो कपड़े थे वो कई जगहों से फटे हुए थे। गोपन रश्ड अप टू द यंग मैन आस्किंग, गोपन ने जल्दी से उस यंग मैन से पूछा, क्या पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, कि तुम्हें क्या हुआ। हैव यू कम फॉर द इंटरव्यू, कि क्या तुम भी इंटरव्यू के लिए आए हो। लुक एट योर फीट, अपने पैरों को देखो। दे आर हर्ट सो बैडली, तो ये तो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, चोटिल हैं। द यंग मैन सेड, उस यंग मैन ने बोला विद ए स्माइल, हंसते हुए उसने बोला, प्लीज सर डू नॉट वरी अबाउट, प्लीज सर मेरी चिंता मत करो। यस इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रीस्ट हियर, कि यहाँ मेरी सबसे प्यारी इच्छा है कि मैं भी टेम्पल का प्रीस्ट बनूँ, यहाँ पर टेम्पल का प्रीस्ट बनूँ। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, आई नो आई एम वेरी लेट फॉर द इंटरव्यू, कि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा देरी से आया हूँ, बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ। बट व्हाट हैपन टू यू, लेकिन तुम्हें हुआ क्या। आस्क्ड गोपन ने पूछा, वरीडली, चिंतित होते हुए।
वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हेयर, कि क्या तुम पर यहाँ पर किसी ने आक्रमण कर दिया है। अटैक मतलब किसी ने आक्रमण कर दिया है। डिड यू नॉट फॉलो द सेम रूट एज द अदर्स, कि क्या तुमने उस रूट को फॉलो नहीं किया जो और लोग उस रूट से आए, उस रास्ते से आए हैं। इंडीड, वास्तव में, आई डिड, मैंने भी उसी रूट को फॉलो किया था। रिप्लाइड द यूथ, उस युवा ने उत्तर दिया। बट द माउंटेन पाथ वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बसेज, लेकिन जो माउंटेन का जो रास्ता था, पर्वत का जो रास्ता था, वो भरा हुआ था थॉर्नी बसेज, कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। एंड शार्प स्टोन, और पैने पत्थरों से भरा हुआ था। सो आई डिसाइडेड टू क्लियर इट, इसलिए मैंने उसको साफ करने का निश्चय किया। नाउ, अब, पीपल कैन कम टू द पीपल, लेकिन अब लोग कम टू द टेम्पल, यानी कि जो लोग हैं वो मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर पर आ सकते हैं। विदाउट गेटिंग हर्ट ऑन द वे, बिना अपने आप को रास्ते पर चोट पहुंचाए। विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना चोट पहुंचाए, ऑन द वे, उस रास्ते पर। दैट इज वाई आई एम लेट, इसी वजह से मैं लेट हुआ, इसी वजह से मैं देर से आया। गोपन वॉज फिल्ड विद वंडर, गोपन आश्चर्य से भर गया। द वाइज वंस वर्ड केम बैक टू हिम, और उस बुद्धिमान व्यक्ति की जो शब्द थे वो उसके पास वापस आ गए, यानी कि उसके कानों में गूंजने लगे। मेक श्योर दैट ओनली ए ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल, ये उस व्यक्ति ने बोला था कि ये विश्वास दिलाओ, ये विश्वास सुनिश्चित कर लेना कि एक ह्यूमन बीइंग ही, एक आदमी ही, एक ह्यूमन ही, एक इंसान ही इस टेम्पल के लिए चुना जाना चाहिए पुजारी के रूप में। द होली मैन कुड नॉट हैव बीन क्लियरर, उस पवित्र आदमी ने क्लियर नहीं बताया था मुझे, क्लियर नहीं किया था उसने। सन, बेटे, सैड गोपन, उस गोपन ने बोला, बेटा। प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग मैन शोल्डर, उस गोपन ने उस यंग मैन के शोल्डर यानी कंधों पर अपना हाथ रखते हुए। ऑन सीइंग यू, तुम्हें देख करके, आई नो वट द वाइज प्रीस्ट वाज टॉकिंग अबाउट, तो तुम्हें देख करके मैं जान गया कि उस बुद्धिमान पुजारी ने किसके बारे में बात की थी या किसके बारे में बात कर रहा था। यू आर द चूजन वन, तुम एक चुने जाते हो, तुम चुने जाते हो। यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, और तुम नए पुजारी हो टेम्पल के, इस मंदिर के तुम नए पुजारी हो। वाट, क्राइड द यंग मैन, क्या, आश्चर्य से, क्राइड द यंग मैन, एक चौंकते हुए, कन्फ्यूज, थोड़ा सा कन्फ्यूज, असमंजस में भी था। व्हाट डू यू मीन, कि तुम्हारा क्या मतलब है। आस्क द अदर, उस जो और ने लोग बैठे थे उन्होंने पूछा। आर वी नॉट ह्यूमन्स, क्या हम इंसान नहीं है, हम मानव नहीं है। वाई डू यू चूज ए दिस यंग मैन हु वाज लेट फॉर द इंटरव्यू, तो वो सारे लोग उस गोपन से पूछते हैं कि तुमने इस यंग मैन को क्यों चुना है इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू के लिए लेट आया था। गोपन लुक्ड एट देम काइंडली, गोपन ने उनकी तरफ दया से देखा। अवेयर ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड, ये जानते हुए कि वो कितने डिसअपॉइंटेड हैं, कितने निराश हैं। दे वर, वो जो थे निराश थे। एंड एक्सप्लेन, और उनको एक्सप्लेन किया, उनको बताया। टुडे ऑल ऑफ यू क्लाइम द सेम डेंजरस पाथ टू गेट हेयर ऑन टाइम, कि आज तुम सभी ने इस खतरनाक पहाड़ी को चढ़ा, पाथ टू गेट हेयर ऑन टाइम, समय पर पहुंचने के लिए तुमने इस डेंजर पहाड़ी का जो रास्ता था उसको चुना। बट ओनली वन ऑफ यू थॉट ऑफ हिज फेलो बीइंग एंड टुक अप द टास्क ऑफ क्लियरिंग द पाथ, लेकिन तुम में से एक ने भी, हिज फेलो बींग्स, अपने जो पीछे साथी आने वाले हैं उनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। एंड टुक अप द टास्क ऑफ क्लियरिंग द पाथ, और ये भी नहीं सोचा कि इस रास्ते को हम साफ कर दें, साफ करने का काम हम कर दें। ही डिड दिस टू मेक इट ईजियर फॉर दोज हु विश टू प्रे एट द टेम्पल, इसने ऐसा किया, इस रास्ते को आसान बना दिया जो इस टेम्पल में प्रार्थना करने की इच्छा रखते हैं या आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। एज ए रिजल्ट, और इस परिणाम स्वरूप, दिस यंग मैन लॉस्ट द चांस टू बी सेलेक्टेड एज द प्रीस्ट हियर, इसी कारण से या इसी परिणाम स्वरूप इस यंग मैन ने, जो नौजवान व्यक्ति है, उसने अपना अवसर खो दिया, बी सेलेक्टेड एज द प्रीस्ट हियर, यहाँ पर प्रीस्ट यानी कि पुजारी के रूप में चुने जाने का इसने अवसर खो दिया। ऑन हियरिंग गोपन, गोपन को सुन करके, द अदर्स एग्रीड दैट ही वाज राइट, तो गोपन को सुन करके सभी लोग सहमत हो गए थे कि वो सही बोल रहा है। थैंक यू ओ वाइज मैन, ओ वाइज मैन, जो थैंक यू करता है उस बुद्धिमान व्यक्ति को जो खत्म हो गया था। विस्पर्ड गोपन, गोपन फुसफुसाया, हल्के से बोला। टॉकिंग
लुकिंग एट द हेवंस, स्वर्ग की तरफ देखते हुए। आई वुड नेवर हैव नॉन बेटर इफ नॉट फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। आई वुड नेवर हैव नोन, मैं नहीं जान पाता अच्छा अगर इफ़ नॉट फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम, कि तुम्हारे जो शब्द और चतुराई की उनको मैं नहीं जान पाता। ऑल दीज फाइन यंग मैन वुड हैव मेड परफेक्ट प्रीस्ट। इन सब ऑल दीज फाइन यंग मैन, इन सभी यंग मैन ने वुड हैव मतलब मुझके दिया है एक अच्छे से, जितने भी अच्छे ये यंग मैन हैं उन्होंने की वजह से मुझे एक परफेक्ट प्रीस्ट मिला है। बट ओनली वन, या सभी जो यंग मैन थे वो परफेक्ट प्रीस्ट बन सकते थे, लेकिन बट ओनली वन, लेकिन केवल एक ही, ए ट्रूली गुड ह्यूमन बीइंग, कि एक कुड हैव बीन योर वर्दी सक्सेसर, कि तुम्हारा कोई एक ही सच्चा व्यक्ति तुम्हारा सक्सेसर बनने के योग्य हो सकता है। यहाँ तक ये लेसन फिनिश हो गया। अब करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। द वर्दी सक्सेसर, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द ओल्ड प्रीस्ट गिव गोपन अबाउट चूजिंग ए वर्दी सक्सेसर। तो उस ओल्ड प्रीस्ट ने गोपन को क्या इंस्ट्रक्शंस दी एक वर्दी सक्सेसर चुनने के लिए। तो आंसर है द ओल्ड मैन सेड टू गोपन दैट आफ्टर हिज डेथ मेक श्योर दैट ओनली ए ह्यूमन पर्सन इज चूजन टू बी द प्रीस्ट। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था गोपन से कि उसकी मृत्यु के बाद मेक श्योर, ये सुनिश्चित करना कि एक ह्यूमन पर्सन, एक आदमी ही, यानी कि दयालु प्रवृत्ति का आदमी ही प्रीस्ट के रूप में चुना जाए। क्वेश्चन सेकेंड, वाई वाई द यंग मैन लेट फॉर हिज इंटरव्यू। वो यंग मैन था वो अपने इंटरव्यू के लिए क्यों लेट हो गया था। आंसर, बिकॉज द यंग मैन फाउंड द पाथ फुल ऑफ शार्प स्टोन्स and thorny bushes, so he decided to clear it. He trimmed branches and made it neat pathway. Now the people could come to temple without getting hurt, so he was late for इंटरव्यू। दिस इज द आंसर। जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उस यंग मैन ने देखा था कि पूरा रास्ता पत्थरों से और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ है, इसलिए उसने उसको क्लियर करने का निश्चय किया। उसने वो जो शाखाएं थी उनको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, यानी कट कर दिया था, और इस रास्ते को बिल्कुल साफ स्वच्छ कर दिया, जिससे कि लोग, अब जो लोग थे वो टेंपल पर आने लगे थे बिना चोट खाए, बिना चोटिल हुए, इसलिए वो इंटरव्यू के लिए लेट हो गया था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट टेस्ट डिड गोपन कंडक्ट टू चूज ए वर्दी सक्सेसर। कि गोपन ने क्या टेस्ट रखा था एक वर्दी सक्सेसर चूज करने के लिए, उसने क्या सोचा था। आंसर थर्ड, गोपन कंडक्टेड टेस्ट टू चेक देयर नॉलेज ऑफ द होली बुक एंड दे वर सेड टू रिसाइड वर्सेज फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। गोपन ने उनके लिए एक टेस्ट रखा था जिससे कि उनकी नॉलेज को चेक कर सके, ठीक है, जो पवित्र किताबें थी ग्रंथ से उनसे, और उनको यही बोला गया था कि वो पाठ करें, छंदों का या मंत्रों का पाठ करें। क्वेश्चन फोर, होम डिड गोपन फाइनली चूज टू बी द वर्दी सक्सेसर, वाई। तो गोपाल ने लास्ट में किसे वर्दी सक्सेसर के रूप में चुना और क्यों चुना। आंसर, गोपन चूज ए यंग मैन एज ए वर्दी सक्सेसर because the young man provides selfless service on his way to interview। तो गोपाल ने उस यंग मैन को चुना था क्योंकि उस यंग मैन ने अपनी स्वार्थहीन यानी कि निस्वार्थ भाव से इंटरव्यू के रास्ते में जो रास्ता था उसको क्लियर किया था। ही फाइंड द पाथ इन मैस, यानी कि उसने देखा रास्ता थोड़ा गड़बड़ झाड़ा हो रहा है, गड़बड़ है, उसने उसको साफ़ किया। सो इस बिगिन टू क्लीन इट, इसलिए उसने उसको साफ़ करना आरंभ कर दिया था। इससे दैट एनीवन हु टेक्स द पाथ आर नॉट हार्म्ड, जिससे जो भी इस रास्ते पर आए उसको चोट ना लगे। इन वन वर्क ही इज ट्रू ह्यूमन, तो एक ही काम से वो एक साबित हो गया था कि वो ट्रू ह्यूमन है, यानी कि दयालु प्रवृत्ति का आदमी है, सच्चा आदमी है। सो गोपन चूज द यंग मैन एज ए सक्सेसर, इसलिए गोपन ने यंग मैन को चुना एक सक्सेस के रूप में। ऑनवर्ड्स describe the young man who was chosen as the new priest। तो अपने शब्दों में बताना है describe the young man, तो उस यंग मैन के बारे में बताना है who was chosen as the new priest, जो कि चुना गया था एक नए प्रीस्ट के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, द यंग मैन वाज केयरिंग कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो यंग मैन था वो केयरिंग था, कंपैशनेट था एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार था और सहयोग करने वाला था, ठीक है। एंड ओनली ह्यूमन बीइंग नोज हाउ टू केयर फॉर अदर्स, और एक
ह्यूमन आदमी यानी विद्यालय प्रवृत्ति का आदमी ही जान सकता है कि दूसरों की देखभाल कैसे की जाती है। द यंग मैन नॉट ओनली थॉट अबाउट अदर्स, कि उस आदमी ने केवल और लोगों के बारे में नहीं सोचा, बट ही क्लियर आल्सो द पाथ, उसने जो रास्ता था उसे भी साफ कर दिया था। नो वन वुड गेट हर्ट, जिससे कि कोई भी चोटिल ना हो या घायल ना हो। सो ही वॉज चूजन एज ए ह्यूमन बींग टू बी द सक्सेसर ऑफ द ग्रेट ओल्ड प्रीस्ट, तो उस जो ग्रेट ओल्ड प्रीस्ट था उसका वो सक्सेसर के रूप में चुना गया। अब यहाँ पर करना है आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और ये हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर करना है। ये पैराग्राफ आपको मिल गया है, तो रेफरेंस दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द वर्दी सक्सेसर। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट द ओल्ड प्रीस्ट व्हेन ही वाज ग्रो ओल्डर द प्रीस्ट स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर वर्दी सक्सेसर फॉर द टेम्पल। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द प्रीस्ट लुक फॉर ए सक्सेसर? इसका आंसर बिकॉज द प्रीस्ट वाज बिकेम ओल्डर सो ही वाज लुकिंग आउट फॉर ए सक्सेसर। क्वेश्चन सेकंड है, वेयर वाज दिस फेमस टेम्पल लोकेटेड? आसाम हिल्स, असम की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन, व्हाई कुड द प्रीस्ट नॉट फाइंड ए सूटेबल सक्सेसर? बिकॉज द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल वाज ग्रो ओल्डर एंड कांट फाइंड एप्रोप्रिएट सक्सेसर फॉर टेम्पल। ये दूसरा पैराग्राफ है, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं। इन दिस लाइन्स द राइटर टेल्स अस व्हेन मेनी यंग मैन वर कमिंग फॉर बिकमिंग प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पैराग्राफ। And now we look question first. What test did Gopan want to conduct on the young man? तो इसका आंसर है गोपन wants to check their knowledge of the holy man, holy books। तो ये तो हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया। तो गोपन ने उनके लिए जो लोग आए थे उनके लिए एक टेस्ट के, जो होली बुक्स होती हैं, पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, उनसे उनकी नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट रखा था। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन बी, व्हाट डिड गोपन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल? गोपन ने पहाड़ी की ऊंचाई से क्या देखा था? गोपन सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ यंग मैन मेकिंग द स्टीप एंड डेंजरस क्लाइंब। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डिड द वाइज मैन वांट गोपन टू सी? आंसर, द वाइज मैन वांटेड गोपन टू लुक फॉर समथिंग मोर। अब यहाँ से कुछ वर्ड मीनिंग है, वो भी हिंदी में ही है। वर्दी योग्य, सक्सेसर उत्तराधिकारी, ट्रैकिंग लंबी पैदल यात्रा करना है, मेज भूल भुलैया होता है, पृष्ठ पुजारी सूटेबल योग्य है, डेथ बेड मृत्यु शैया बोलते हैं, अर्जेंट तत्काल होता है, होपफुल आशामय होता है, स्टीप खड़ी पहाड़ी, कोई भी खड़ी चढ़ाई हो, खड़ी पहाड़ी हो, डेफिनेटली निश्चित ही होता है, एक्सॉस्टेड थके हुए, रिसाइट पाठ करना, टेक्स्ट ग्रंथ, लिम्प्ड लंगड़ाते हुए, सो बैडली बुरी तरह से, वरीड चिंतित होते हुए, थॉर्नी कांटेदार, डिसअपॉइंटेड निराश, डेंजरस खतरनाक, और विस्पर फुसफुसाना। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। नाउ वी लुक बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर। Here are some book work. As a question first, identify the compound word in the sets of words and circle। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया है कि इसमें कंपाउंड वर्ड को जो बहुत सारे वर्ड होते हैं एक के साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ होता है, उनका सर्कल करना और पहचानना है। तो क्रॉस वर्ड में क्रॉस और वॉक दो वर्ड हैं, कंपाउंड दो वर्ड मान के सकते हैं, बोल सकते हैं। और ऐसे सेकंड में देखो फुटबॉल, फुट अलग है बॉल अलग है, तो दोनों को कंपाउंड वर्ड हो गया, यहाँ पर हमने कर लिया। बेडरूम, बेड प्लस रूम, दो वर्ड हैं अलग अलग। और थर्ड है, सॉरी मैंने पहले फोर्थ बोल दिया, थर्ड है मून लाइट, मून अलग है लाइट अलग है, ये दोनों कंपाउंड वर्ड हैं। और अब फिफ्थ देख लेते हैं, स्नोमैन, स्नो अलग होता है और मैन अलग होता है, कि कंपाउंड दोनों को मिलाकर कंपाउंड वर्ड बना दिया गया। नाउ वी लुक फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में कुछ कंपाउंड एडजेक्टिव दिए गए, तो यहाँ से बॉक्स में फिल करना है। फर्स्ट में माई फ्रेंड राइट्स ब्यूटीफुली इवन दो ही इज लेफ्ट हैंडेड, फर्स्ट में लेफ्ट हैंडेड है। सेकेंड में he is an easygoing boy who does not like travel. Third is we ate at an old-fashioned restaurant. Fourth is Dev has a well paid. Fifth, our neighbor has bought a brand new car. Here are some book work. Possessive adjectives
इसका और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इसका ये बुक वर्क का नीचे। तो पहले पजेसिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं। आर एडजेक्टिव्स यूज टू शो पोजीशन, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो पोजीशन को शो करते हैं, अधिकार को शो करते हैं, लाइक माई है, योर है, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर एंड हुज। ये जो क्या करते हैं, इस पर हमारा अधिकार को शो करते हैं। तो दिस इज़ माई बुक, एग्जाम्पल दिस इज़ माई, माई का मतलब मेरा अधिकार है, किसी पोजीशन है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये तो आप समझते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेयर, व्हाट, विच एंड वो, हुज, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो वेयर इज माई पेंसिल, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव्स दैट आर यूज टू एम्फेसाइज एंड डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट ए नाउन। किसी भी नाउन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या कोई जोर दिया जाता है, ठीक है ना, वो उनको शो करने के लिए होता है, जैसे वेरी, ऑन, दिस एंड सो ऑन। तो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ द हाईलाइटेड एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना है और बताना भी है वो कैसा है। इज दैट योर, योर आ गया तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज दैट इज वेरी, वेरी है तो देखने में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हुज, हुज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। माई शर्ट इज वाइट, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। विच कार इज योर्स, ये भी आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट देखते फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं, उनको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो फर्स्ट में तो बाय मिस्टेक ये लिख गया, तो यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल दिए हैं। फर्स्ट में व्हाट आएगा, व्हाट कलर इज हर। सेकेंड में ही अरेंज द एंटायर पार्टी विद हिज ऑन एफर्ट्स। थर्ड में आवर पेट इज नॉइजी। फोर्थ में दिस इज व्हाट ही वांटेड। फिफ्थ में हुज शूज आर ऑन द चेयर। नाउ दिस लेसन इज फिनिश्ड। नाउ वी लुक नेक्स्ट लेसन।